जय हिंद दोस्त। आइए, आपका YouTube चैनल जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पिछले के सेशन की तरह आज भी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पीछे के सेशन में हम लोग दिल्ली सल्तनत को देख लिए थे, है ना। दिल्ली सल्तनत में देख लिए थे जिसमें 5 वंशों को हम लोग पढ़ लिए थे। और दूसरा बात किया जाए, अगला की बात किया, विजयनगर साम्राज्य भी हम लोग पढ़ लिए थे और बहमनी साम्राज्य भी पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, लुसेंट सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा है तो स्वतंत्र प्रांतीय राज, स्वतंत्र प्रांतीय राज, ठीक ना। जो कौन कौन राज स्वतंत्र था उस समय, ठीक ना। तो पहला में है जौनपुर, फिर दूसरा है कश्मीर, तीसरा है बंगाल और चौथा में है मालवा और पांचवा में गुजरात, मेवाड़ और खानदेश है। ठीक है, तो हम लोग सीरीज से चलते हैं जौनपुर से। ठीक है, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। किसने? तो जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये अपने बड़े भाई यानी इसका बड़ा भाई क्या कौन थे? तो जूना खां, है ना। जूना खां, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, ठीक ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में क्या किया था? तो जौनपुर की स्थापना किया था, है ना। जौनपुर की क्या किया था? स्थापना किया था। आगे जौनपुर में एक वंश था जिसका नाम था सरकी राजवंश। जौनपुर में एक वंश था जिसका क्या नाम था? सरकी राजवंश, है ना। सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो मलिक सरवर ने किया था, है ना। किसने किया था? तो मलिक सरवर ने किया था। मलिक सरवर को ही क्या कहा जाता है? तो ख्वाजा जहान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख्वाजा जहान। किसको कहा जाता है? मलिक सरवर को कहा जाता है। आगे ख्वाजा जहान को मलिक उस सर की उपाधि से 1394 ईस्वी में क्या किया था? तो फिरोज शाह का पुत्र था जिसका नाम था सुल्तान महमूद ने क्या किया था? तो उसके उपाधि से क्या किया था? तो फिरोज शाह तुगलक का शासक बना था। कौन? तो ख्वाजा जहां को क्या चीज का उपाधि दिया गया था? तो मलिक उस सर की उपाधि दिया गया था। हाँ, मलिक उस सर की उपाधि दिया गया था, ठीक ना। और फिरोज शाह तुगलक का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? तो सुल्तान महमूद, है ना। सुल्तान महमूद था। आगे बात किया जाए तो जौनपुर में अन्य प्रमुख शासक हुए, यानी कहने का मतलब जौनपुर में प्रमुख शासक हुए। जो कौन कौन हुए उसको बारे में देख लेते हैं। पहला में है मुबारक शाह। पहला में कौन हुए? मुबारक शाह, जिनका शासन काल की बात किया जाए तो 1399 से लेकर 1402 तक 1399 से लेकर 1402 तक किनका शासन कर रहा था? तो मुबारक शाह का, है ना। किनका रहा था? मुबारक शाह का। आगे बात किया जाए तो शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था। कौन था? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, जिसका शासन काल कब से कब तक था? तो 1402 से लेकर 1436 तक रहा था। आगे बात किया जाए तो महमूद शाह था। आगे कौन था? महमूद शाह, जो इसका शासन काल की बात किया जाए तो 1436 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो जौनपुर का अंतिम शासक की बात किया जाए तो कौन था जी? तो हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह, जिसका शासन काल कब से कब तक रहा था? तो 1458 से लेकर 1500 ईस्वी तक के बीच में रहा था। किसका? तो अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, है ना। हुसैन शाह। आगे बात किया जाए तो लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर किसने कब्जा कर लिया था? तो बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया था, है ना। कितने वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद? तो 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद किसने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? तो बहलोल लोदी ने उसको कब्जा कर लिया था, ठीक ना, जौनपुर को। आगे सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को क्या कहा जाता है? तो भारत का सिराज कहा जाता है ना। भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। आगे बात किया जाए तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने के द्वारा किया गया था, यानी कहने का, हाँ, सरकी सुल्तान के द्वारा किया गया था। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सरकी के सुल्तान, जिसका क्या नाम था? इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1408 में किया गया था, ठीक ना। आगे अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद्र के द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर, यानी कहने का मतलब ना कि अटाला देवी पहले मंदिर था। क्या था? मंदिर था, जिसको अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? किसके द्वारा? हाँ, तो विजय चंद्र के द्वारा करवाया गया था। लेकिन किया किसने था? तो इब्राहिम शाह ने किया था, है ना। कहेगा कि अटाला देवी
मंदिर को तोड़कर और मस्जिद में किसके द्वारा किया गया? तो विजय चंद के द्वारा किया गया। लेकिन अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया? इब्राहिम तो शाह। इब्राहिम शाह किया। वेरी गुड। किसने किया? इब्राहिम शाह ने किया था। ठीक है, आगे जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुआ। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1470 में हुआ, हुसैन शाह सरकी के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ बिल्कुल, हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार थे, है ना? संगीतकार कौन थे? पीर बोधन। पीर बोधन क्या थे? तो संगीतकार थे। ठीक ना, आगे झाझरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था जी? 1430 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इब्राहिम सरकी के द्वारा किया गया था। झाझरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा किया गया था, है ना? किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम सरकी के द्वारा किया गया था। आगे बात किया जाए तो लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण, लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। ये कब किया था? तो 1450 में किया था, है ना? कब किया था? तो 1450 में किया था। सुन लो, पहला में झाझरी मस्जिद का निर्माण 1430 में हुआ था, इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। लेकिन लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने किया था, है ना? 1450 ईस्वी में किया था, है ना? इससे अब होता है जौनपुर हो गया समाप्त। अब हम लोग देखते हैं कश्मीर, है ना? कौन देखते हैं? तो कश्मीर को देखते हैं। ठीक ना, कश्मीर में सुहादेव नामक एक हिंदू था। सुहादेव नामक एक हिंदू 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की क्या किया था? तो स्थापना किया था। यानी कहने का मतलब कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसने किया था? तो सुहादेव ने किया था। कब किया था? 1301 में किया था, है ना? कब किया था? 1301 में किया था। जो कहाँ के था? तो कश्मीर से, कश्मीर से संबंधित सुहादेव जो कश्मीर का शासक था, जो कश्मीर में हिंदू राज की क्या किया था? तो स्थापना किया था। कब किया था? तो 1301 में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1339 से लेकर 1339 से 40 के बीच में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शाहमीर के द्वारा। कब से कब तक के बीच में? 1339 से 40 के बीच में, है ना? प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया था शाहमीर के द्वारा। ठीक ना, आगे कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जिसका क्या नाम था? तो शाहमीर था। कौन था? शाहमीर था। जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से क्या हुआ? तो गद्दी पर बैठा, है ना? गद्दी पर बैठा। कहने का मतलब कि प्रथम मुस्लिम शासक जो था ना, वो शाहमीर था, है ना? और शाहमीर ने शमसुद्दीन शाह मीर के नाम पर क्या हुआ था? तो उपाधि के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक ना, आगे इन्होंने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया, है ना? इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ किया? इंद्रकोट में स्थापित किया। किसने? तो शाहमीर ने, है ना? किसने? तो शाहमीर ने। ठीक है, आगे शाहमीर में क्या किया? तो राजधानी अपने बनाया। आगे अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर कहाँ कर दिया था? तो अपना ही नाम से अलाउद्दीनपुर कर दिया था। कहाँ कर दिया था? अलाउद्दीनपुर कर दिया था। शाहमीर के बाद शासक बना जिसका नाम था अलाउद्दीन। जो अलाउद्दीन ने इंद्रकोट से राजधानी को हटाकर कहाँ कर दिया? तो अलाउद्दीनपुर कर दिया। अलाउद्दीनपुर कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को क्या कहा जाता है? तो बुत सिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बुत सिकन कहा जाता है। वेरी गुड। आगे बात किया जाए तो 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। 1420 ईस्वी में कौन बैठा? हाँ, जैन उल आबदीन बैठा। कहाँ? तो कश्मीर के शासक बना। ठीक ना, कब? तो 1420 में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक संहिता के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है ना? कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। वेरी गुड। आगे इसने जजिया कर को क्या किया था? तो हटा दिया था। और गोबंद पर क्या कर दिया था? तो प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया था। ठीक ना, और सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया था। सती प्रथा पर भी रोक लगा दिया था। किसने? तो जैन उल आबदीन ने, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक ना, आगे क्या किया था? तो इस सती प्रथा पर और गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था और जजिया कर को हटा दिया था। ठीक ना, आगे बात किया जाए तो जैन उल आबदीन के प्रशासन के अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे, है ना? प्रशासनिक के अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रेय भट्ट इसका क्या थे? तो न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था।
सेय भट्ट कौन थे? तो न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था, ठीक ना। बुल्लर झील स्थित जौना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उत्पन्न का उत्कृष्ट नमूना था। क्या था? तो हाँ, बुल्लर झील का था। बुल्लर झील जो स्थित कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बात किया जाए तो जैन उल आब्दीन जो था ना, यह फारसी और संस्कृत और कश्मीरी तिब्बती आदि भाषाओं का क्या था? अच्छा जानकार था, यानी ज्ञाता था। कौन? तो जैन उल आब्दीन, है ना। आगे इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में क्या किया था? अनुवाद किया था, करवाया था, ये किया नहीं था, है ना। महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत नहीं, ये तो करवाया था ना, लेकिन किसने किया था महाभारत को? बदायूनी, हाँ, बदायूनी ने किया था। लेकिन आगे बात किया जाए तो 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को क्या कहा? कश्मीर को मुगल सम्राट में मिला लिया। यानी कहने का मतलब कश्मीर को मुगल सम्राट में किसने मिला लिया? तो अकबर ने मिला लिया। किसने मिला लिया? अकबर ने मिला लिया। कब मिला लिया? तो 1588 ईस्वी में मिला लिया, है ना। 1588 ईस्वी में मिला लिया, ठीक है। और कश्मीर हो गया समाप्त। आगे देखते हैं बंगाल को, ठीक है ना। किसको देखते हैं? बंगाल को। बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था क्या? तो बख्तियार खिलजी, है ना। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किसमें मिला लिया था? दिल्ली सल्तनत में। लेकिन बोलेगा कश्मीर को किसने मिला लिया था? मुगल सम्राट में। तो अकबर ने मिला लिया था, है ना। अकबर ने मिला लिया था, जो ऊपर पढ़े। तो यानी कहने का मतलब बंगाल का शासक था बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। एक शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो बंगाल को के भागों बांटा था? 3 भागों में। पहला में बांटा था लखनौती। हाँ, जो लखनौती कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी बंगाल में पड़ता है। और दूसरा में जो बांटा था सोनारगांव, जो कहाँ पड़ता है? पूर्वी बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। और तीसरा में बात किया जाए तो सतगांव, जो दक्षिण बंगाल में पड़ता है ना। तीसरा कौन था? तो सतगांव, जो कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण बंगाल में पड़ता है। यानी कहने का मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा। पहला लखनौती, दूसरा सोनारगांव, है ना, तीसरा बोले तो सतगांव, ठीक है ना, सतगांव में। आगे 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया था। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल को क्या किया था? तो हाँ, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया था? तो समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। आगे बात किया जाए तो शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। शमसुद्दीन इलियास के नाम से क्या बना? तो बंगाल का शासक बना। आगे पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था। कब किया था? तो 1364 में किया था। 1364 में किया था। किस मस्जिद का? तो अदीना मस्जिद का निर्माण। अदीना मस्जिद का कहाँ किया था? तो मांडुआ में। जो मांडुआ कहाँ था उन लोग के? तो शायद राजधानी था मांडुआ, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो बंगाल का शासक, अगला बंगाल का शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन आजम शाह, जो अपनी न्याय प्रियता के लिए क्या था? तो ये प्रसिद्ध था। न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध कौन था? तो गयासुद्दीन आजम शाह, है ना। गयासुद्दीन आजम शाह क्या था? प्रसिद्ध था। आगे अलाउद्दीन हुसैन शाह जो था ना, ये अपने राजधानी पांडुआ से हटाकर कहाँ कर दिया था? तो गौड़ में स्थानांतरित कर दिया था, है ना। कहाँ? पांडुआ से राजधानी हटाकर गौड़ किसने लाया था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह, है ना। अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है। आगे बात किया जाए तो महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन के समकालीन थे, ठीक ना। अलाउद्दीन ने सतपीर नामक आंदोलन शुरू किया था, है ना। कैसे, कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सतपीर नामक आंदोलन का शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन ने किया था, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना किया था। कहने का मतलब श्री कृष्ण विजय की रचना किसने किया था? तो मालाधर बसु ने किया था। हाँ, मालाधर बसु ने कर दिया था। और मालाधर बसु ने गुणराज खान की उपाधि धारण किया था, है ना। मालाधर बसु ने कौची का उपाधि धारण किया था? तो गुणराज खान की उपाधि धारण की थी। और इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दिया गया था। यानी कहने का मतलब मालाधर अपने कोची की उपाधि धारण किए थे? तो गुणराज खान की उपाधि धारण किए थे। और अपने बेटे को कोची की उपाधि दिए थे? तो सत्यराज खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। आगे बात किया जाए
तो नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया था। यानी कहने का मतलब बाड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हाँ, तो नसरुद्दीन शाह ने किया था। यानी पूरा नाम उनको कौन है? तो नसरुद्दीन नुसरत शाह था, ठीक ना। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने क्या किया था? तो बाड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किया था। आगे बात किया जाए तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह था, ठीक है। और कश्मीर हो गया समाप्त। अब हम देखते हैं मालवा, है ना। कौन देखते हैं आगे? मालवा में दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को क्या कर दिया था? तो स्वतंत्र घोषित कर दिया था, है ना। स्वतंत्र घोषित कर दिया था किसने? मालवा को। तो दिलावर खान ने कब किया था? तो 1401 में, है ना। कब किया था? 1401 ईस्वी में किया था। आगे दिलावर का एक पुत्र था जिसका क्या नाम था जी बाबू? तो नहीं, अलफ खान ना उपाधि धारण किया था हुसैन शाह की, है ना। तो दिलावर का पुत्र क्या कोची नाम था? अलफ खान नाम था। बोलो कोची नाम था? अलफ खान। जो अलफ खान ने कोची का उपाधि धारण किया था? तो हुसैन शाह की उपाधि धारण कर और मालवा का शासक बना था, है ना। कोची का उपाधि धारण कर तो हुसैन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में कहाँ का शासक बना था? तो मालवा का शासक बना था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो किसने? तो अलफ खान ने अपनी राजधानी धारा से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो मांडू में स्थानांतरित कर दिया। यानी कहने का मतलब मालवा में शुरू में राजधानी था धारा, है ना। धारा से हटाकर मांडू किसने किया? तो अलफ खान ने। जो अलफ खान ने कोची की उपाधि धारण किया था? हुसैन शाह की उपाधि धारण किया था। और मालवा का शासक कब बना था? तो 1405 में बना था। 1405 में बना था। आगे मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो महमूद शाह ने किया था। मालवा में एक खिलजी वंश था जिसकी स्थापना किसने किया था? तो महमूद शाह ने किया था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को किसमें मिला लिया था? तो गुजरात में मिला लिया था। यानी कहने का मतलब मालवा का शासक कौन था जी? तो बहादुर शाह था। और गुजरात का शासक कौन था? मोहम्मद शाह द्वितीय था, जो बहादुर शाह को हरा कर मालवा को किसमें मिला लिया था? तो गुजरात में मिला लिया था। वेरी गुड। आगे बात किया जाए तो मांडू के किला, हिडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण किसने किया था? तो हुसैन शाह ने किया था, है ना। कौन किया था? हुसैन शाह, जो अलफ खां, है ना। अलफ खां ही ने उपाधि धारण किया था, हुसैन शाह, है ना। आगे बात किया जाए यानी कहने का मतलब मांडू के किला, बोलो मांडू का किला, बोलो ना। मांडू का किला और हिडोला भवन और दरबार हॉल का निर्माण किसने किया था? हुसैन शाह ने किया था। हुसैन, हाँ, यानी अलफ खां, हुसैन शाह ने किया था या करवाया था। आगे बात किया जाए इसे किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी कहने का मतलब हुसैन शाह जो किला का निर्माण किया था ना, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो किला था ना वो था दिल्ली दरवाजा। कौन था? दिल्ली दरवाजा था, ठीक ना, जो हुसैन शाह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने किया था? तो सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने किया था। किसने किया था? सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने क्या चीज का निर्माण किया था? तो बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किया था, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो जहाज महल एक था। जहाज महल का निर्माण किसने किया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने किया था। गयासुद्दीन खिलजी ने किस महल का निर्माण किया था? जहाज महल का निर्माण किया था, है ना। जहाज महल का निर्माण किया था। आगे बात किया जाए तो कहाँ किया था जहाज महल का निर्माण? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ किया था? तो मांडू में करवाया था। कहाँ करवाया था? तो मांडू में करवाया था, ठीक है। एक था शासक एक था महल जिसका नाम था कुशक महल, है ना। कौन सा महल था? कुशक महल, है ना। कुशक महल को महमूद खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महमूद खिलजी ने बनवाया था। ये कहाँ बनवाया था? तो फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था, ठीक ना। मालवा का दोबारा से रिकॉल कर दे रहे हैं आप लोग, सुन लो, ठीक है ना। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। और दिलावर खां का पुत्र था जिसका नाम था अलफ खां, जो अलफ खां ने हुसैन शाह की उपाधि से क्या किया था? तो मालवा का शासक बना था, यानी 1405 ईस्वी में, ठीक ना। इन्होंने अपनी राजधानी धारा से हटाकर कहाँ बना दिया था? तो मांडू को कर दिया था। मालवा में एक वंश था जिसका नाम था खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? तो महमूद शाह ने किया था। कौन किया था? महमूद शाह ने किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को किसमें मिला लिया था? तो गुजरात में मिला लिया था, ठीक है।
आगे मांडू का किला, हिडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण किसने किया था? तो अलफ खान ने किया था। कौन किया था? अलफ खान ने किया था या करवाया था। आगे बात किया जाए तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो जिसको दरवाजा का निर्माण दिया जाता है तो दिल्ली दरवाजा का देता है महत्व, ठीक है ना। आगे था बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण किसने किया था? तो सुल्तान नसरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया था। और महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, है ना। गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा मांडू में करवाया गया था। एक था कुशक महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी ने, जो फतेहाबाद में करवाया था, ठीक है। अब आते हैं गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ आते हैं? तो गुजरात में। गुजरात का शासक था जिसका नाम था राजा कर्ण। गुजरात का शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, है ना। दिल्ली सल्तनत में किसने मिला लिया था? तो अलाउद्दीन ने मिला लिया था। गुजरात का शासक कौन था? राजा कर्ण। तो राजा कर्ण को हराकर 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली में मिला लिया था। किसने? तो अलाउद्दीन ने। किसको? तो गुजरात को। आगे 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जिसका नाम था क्या? तो जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना, ठीक ना। गुजरात का सुल्तान फिर कौन बना? तो मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा नियुक्त गुजरात का जो सूबेदार था, सूबेदार का काजी नाम था? तो जफर खान नाम था। कुछ नाम था? जफर खान किस उपाधि से मतलब गुजरात का शासक बना? तो सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से। सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से कौन बना? कौन बैठा? तो जफर खां बैठा, है ना। जफर खां बैठा। कब बैठा? तो 1407 ईस्वी में बैठा। वेरी गुड। कब बैठा? 1407 ईस्वी में बैठा, ठीक ना। गुजरात का शासक बना। आगे गुजरात के प्रमुख शासक थे जिसको हम लोग देखते हैं। पहला में थे अहमद शाह। कौन थे? अहमद शाह, जिनका शासनकाल 1411 से लेकर 1452 तक रहा था। 1452 तक। और दूसरा शासक थे महमूद शाह बेगड़ा। महमूद शाह बेगड़ा जिसका शासनकाल 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक रहा था। और तीसरा में थे बहादुर शाह जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक रहा था, है ना। आगे बात किया जाए तो अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे क्या किया था? तो अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने बसाया था, है ना। अहमद शाह ने बसाया था। और पाटन से राजधानी हटाकर कहाँ कर दिया था? तो अहमदाबाद कर दिया था। अहमद शाह जो था ना तो अपना ही नाम का एक नगर बसाया था और पाटन से राजधानी को हटाकर अपना ही नाम पर कहाँ राजधानी कर दिया? तो अहमदाबाद राजधानी बना दिया, ठीक ना। किसने बना दिया? तो अहमद शाह ने, ठीक है। आगे गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था ना वो महमूद बेगड़ा था। कौन था जी? महमूद बेगड़ा था, ठीक ना। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। आगे महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चप्पानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। यानी कहने का मतलब महमूद बेगड़ा जो था ना ये 2 नगर बसाया था। पहला में मुस्तफाबाद नगर बसाया था और दूसरा बोले तो मुहम्मदाबाद नगर बसाया था। किसने? तो महमूद बेगड़ा ने बसाया था, है ना। जो मुहम्मदाबाद बसाया था ना ये चप्पानेर के निकट में है। कहाँ है? चप्पानेर के निकट में। लेकिन ये मुस्तफाबाद नगर बसाया है ना ये गिरनार के निकट में है, गिरनार के आसपास में। कहाँ है? गिरनार के आसपास में। आगे 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल सम्राट में मिला लिया था, है ना। यानी कहने का मतलब गुजरात को मुगल सम्राट में किसने मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। किसने मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। वेरी गुड। आगे हम लोग देखते हैं गुजरात हो गया समाप्त। अब हम देखते हैं मेवाड़। कौन देखते हैं? मेवाड़ का देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहलौतो राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को क्या कर लिया था? तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यानी कहने का मतलब मेवाड़ का शासक था कौन? तो गुहिलौत राजवंश के शासक जिसका नाम था रत्न सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने किसमें मिला लिया था मेवाड़ को? तो दिल्ली सल्तनत में, है ना। किसमें मिला लिया था? तो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कब? तो 1303 ईस्वी में मिला लिया था। हाँ 1303 ईस्वी में मिला लिया था। आगे बात किया जाए तो गुहिलौत वंश की एक शाखा थी जिसका क्या नाम था? तो सिसोदिया वंश। कौन था जी? सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया था। यानी कहने का मतलब गुहिलौत वंश के एक शाखा था जिसका क्या नाम था? वंश था सिसोदिया वंश। और सिसोदिया वंश के हमीर देव ने
सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर, किसको हराकर? मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को क्या कर दिया था? तो स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है ना। आगे बात किया जाए तो राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ स्थापित किया था। यानी कहने का मतलब विजय स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो राणा कुंभा ने किया था, जो पिछला बार हम लोग सेट में भी देखे थे, आया था, है ना। विजय स्तंभ किसने किया था स्थापना? तो राणा कुंभा ने। कब किया था? तो 1448 में। 1448 में कहाँ किया था? तो चित्तौड़ में किया था। आगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बोलो 17 मार्च 1527 में हुआ था। कौन सा युद्ध? तो खानवा का युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें किसका विजय हुआ था? तो बाबर का विजय हुआ था। हार किसको हुआ था? तो राणा सांगा का हुआ था, न कि राणा कुंभा के, है ना। याद रखना एकदम, है ना। कहने का मतलब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हो गया था। ठीक है। आगे बात किया जाए तो एक युद्ध था जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था जी? तो 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? तो हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक ना। जिसमें विजय किसने हुआ था? तो अकबर इसमें भी विजय हुआ था। और खानवा के युद्ध में भी किसने विजय हुआ था? तो उसमें बाबर हुआ था विजय। ठीक है ना। उसमें बाबर हुआ था, इसमें बोले ना हल्दी घाटी में तो अकबर हुआ था, है ना। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध में राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था युद्ध। ठीक है ना। जिसमें कौन विजय हुआ था? तो अकबर ने विजय हुआ था। आगे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़